नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों यह जो वीडियो है बिहार एसआई मेंस का टेस्ट नंबर 4 है। 3 इससे पहले हो चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर देख लें, क्योंकि प्रत्येक दिन टेस्ट लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपकी तैयारी का पता चल जाता है कि कौन सा सेक्टर आपका कमज़ोर है और किस सेक्टर में ज़्यादा काम करना है। तो इसलिए इस टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर दें। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करने घंटी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से मिल सके। अब यह टेस्ट प्रत्येक दिन आपको एग्जाम तक कंटिन्यू मिलेगा, तो इसीलिए इस टेस्ट को शुरू से अंत तक दें और इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो चलिए, अगर आगे इसका PDF चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको इसका PDF आसानी से मिल जाएगा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उससे जाकर जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए टेस्ट नंबर 4 को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है ये आपको 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। वही राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हो तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे है भारतीय थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल पद के समकक्ष भारतीय नौसेना के अंतर्गत निम्न में कौन सा पद आता है। तो इसमें आपको वाइस एडमिरल पद आता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल। चलिए आगे है। आगे कहता है कि स्वदेश क्या है। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी। तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना जो है ये आपको अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। किसने? अश्वनी कुमार दत्त ने किया था 1905 ईस्वी में, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे है ल्यूकोप्लास्ट क्या है। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य निम्न में क्या होता है। ल्यूकोप्लास्ट का जो कार्य होता है यह होता है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा तथा प्रोटीन के रूप में भोजन संचित करना। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आगे है। आगे कहता 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर जो है क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 82.14%। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रथम खेत या कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है। तो ये मिला है आपको मेहरगढ़। कहाँ? मेहरगढ़ से मिला है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आगे कहता है कि किस राज्य में विधान परिषद का सृजन या फिर किसी राज्य से विधान परिषद का उत्साधन किया जा सकता है। तो इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह किया गया आपको 169 अनुच्छेद में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है। आइए आगे कहता है कि मराठा के किस पेशवा के बाद पेशवा पद वंशानुगत हो गया था। तो यह हो गया था बालाजी विश्वनाथ के बाद। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था। तो राज्यों का वर्गीकरण जो है सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्न में क्या है। निम्न में से कौन सी है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। क्या है? दक्षिण पश्चिम। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। फिर आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में आपको सियाचिन ग्लेशियर को जाना जाता है। किसे? सियाचिन ग्लेशियर को जाना जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत में विधानसभा चुनाव में उपयुक्त में कोई नहीं यानी नोटा का विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था। तो नोटा का पहली बार उपयोग जो है नवंबर 2013 में किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा नवंबर 2013 में। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दी गई थी। तो ये की गई थी 42वां संविधान संशोधन में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है। आगे कहता है कि एथलीट क्या है। एथलीट फूड नामक रोग का कारक रोगाणु निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक। क्या है? कवक। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं होने वाली भाषा राजस्थानी है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी मणिपुरी, उड़िया और गुजराती ये तीनों भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध की गई है। डी नंबर से आंसर
हो जाएगा। आगे कहता है कि निम्न में से किस देश का बंटवारा विभिन्न राष्ट्रों के हाथों में किया गया, जिस बंटवारा को तरबूज का बंटवारा कहा गया है। तो यह कहा गया है आपको चीन के बंटवारा को। किसे? चीन के बंटवारा को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सेलुलोज निम्न में किसका उदाहरण है। सेलुलोज जो है किसका उदाहरण है? तो सेलुलोज आपको पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत हिंदी को संघ की भाषा घोषित की गई, राज्य भाषा घोषित की गई है। तो यह किया गया आपको अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है दिए गए निम्न में दिए गए धातुओं में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो इस दिए गए धातुओं में सबसे कम अभिक्रियाशील जिंक है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है लॉफर वर्क। क्या है? लॉफर वर्क संबंध दर्शाता है। तो यह दर्शाता है आपको कर दर और राजस्व। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था। तो उस समय भारत में मुगल शासक अकबर था। कौन? उस समय भारत में मुगल शासक अकबर था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है ट्रिटिकेल। क्या है? ट्रिटिकेल निम्न में से किस फसल की प्रजाति है। तो ट्रिटिकेल जो है आपको गेहूं की प्रजाति है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा गेहूं। सॉरी दोस्तों, यहाँ से आंसर हो जाएगा गेहूं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग से संबंधित प्रथम संयंत्र की स्थापना निम्न में कहाँ हुई थी। तो इसकी स्थापना आपको रानीपेट में हुआ था। कहाँ? रानीपेट में हुआ था 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में। चलिए आगे है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। नाबार्ड की स्थापना जो है आपको 1982 में किया गया था। 12 जुलाई 1982 में किया गया था। ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है टोकन। क्या है? टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो किया जाता है प्रयोग वस्तु विनिमय। क्या है? वस्तु विनिमय शब्द का प्रयोग किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था आपको ये वारेन हेस्टिंग्स था। कौन? वारेन हेस्टिंग्स था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आगे कहता है कि जवादी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। जवादी पहाड़ी जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो यह आपको तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आगे है नलबान। क्या है? नलबान द्वीप कहाँ स्थित है। तो नलबान द्वीप जो है आपको ये ओडिशा के चिल्का झील में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है ये किसे अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है। तो ये आपको लोकसभा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मैग्नीशियम किसके साथ अभिक्रिया करके अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यह बनाता है गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करके। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कि अर्जेंटीना। क्या? अर्जेंटीना की सीमा निम्न में से किन देशों से मिलती है। अर्जेंटीना की सीमा जो है निम्न देश में से किन से मिलती है। तो यह मिलती है बोल्वानिया से और ब्राज़ील, उरुग्वे, पराग्वे और चिली। इन देशों से अर्जेंटीना की सीमाएं लगती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के प्रथम लोकसभा की अवधि निम्न में से कौन थी। भारत की प्रथम लोकसभा की अवधि जो थी क्या थी। तो इसकी अवधि थी आपको अप्रैल 1952 से अप्रैल 1957 इसकी अवधि थी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है आगे कहता है प्रकृति में ब्रोमीन के 2 समस्थानिक पाए जाते हैं कि उपस्थिति क्रमशः 49.7 तथा 50.3% है। ब्रोमीन की औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक के कारण किस शासक ने करवाया था। तो ये मयूर सिंहासन का निर्माण जो है आपको शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने करवाया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन? मोहम्मद बिन
तुगलक था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 6.022 गुना 10⁻22। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है वस्तु के बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो होता है किस में बनता है? तो ये अवतल दर्पण में बनता है। कहाँ? अवतल दर्पण में बनता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो ये थे आपको जनरल सर रॉब लोकहार्ट। ए नंबर से आंसर इसका हो जाएगा। आगे है पौधों का कौन ऊतक जल तथा खनिज को पौधे की जड़ से पौधे के वायवीय भागों में तक पहुंचाता है? तो जल पहुंचाता है जाइलम और खनिज लवण सब फ्लोएम पहुंचाता है। तो दो यहाँ ये आंसर हो जाएगा। अगर खाना की बात हो तो जाइलम, अगर दोनों पूछ रहे यहाँ जल और खनिज दोनों पूछ रहा है यहाँ सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि कोलाइड क्या है? कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो इसका आकार होता है 10⁻⁻5 सेमी से लेकर 10⁻⁻7 सेमी तक। बी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। आगे है कि विघटन होने के कारण जल की अस्थायी कठोरता पानी उबालने से दूर हो जाती है, इसलिए कि यह डैश है, इसलिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि 2 ओम, 3 ओम एवं 4 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका समतुल्य प्रतिरोध 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ऊष्मा स्वयं किसी निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु में प्रवाहित नहीं हो सकती। यह कथन या परिणाम क्या है? तो यह है आपको ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है? कहता है सरसों का तेल जो है उसमें तीखापन किसके कारण होता है? तो ये होता है एलिल आइसोथायोसाइनेट के कारण। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। एलिल आइसोथायोसाइनेट। आगे है एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है आपको आपतन कोण और ग्लास पट की मोटाई दोनों पर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों कहता है कि बॉस प्रक्रम क्या है? बॉस प्रक्रम में हाइड्रोजन बनती है। तो इसमें हाइड्रोजन जो है भाप अंगार गैस से बनती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए आप किसकी आवश्यकता होती है? तो इसके लिए अति उच्च ताप और अति उच्च दाब दोनों की आवश्यकता होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से किस ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथ। इसकी से एड्रिनल को कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक के बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया गया, यह व्यवहार करेगा। तो यह कैसा व्यवहार करेगा? तो यह आपको समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? अफ्रीका में जो नदी नहीं है वो कौन सी है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अमेजन। अमेजन जो है अफ्रीका में नहीं है। बाकी नील नदी, नाइजर नदी और ऑरेंज नदी, ये तीनों नदियाँ अफ्रीका में बहती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है राजस्थान उच्च न्यायालय किस शहर में अवस्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय जो है ये आपको कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। कहाँ? जोधपुर में अवस्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है आइसोहाइट रेखा का संबंध है। आइसोहाइट रेखा जो है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है आपको वर्षा की सामान्य मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा से है। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए फिर आगे देखते हैं। कहता कि निम्न में कौन मध्य प्रदेश में है? निम्न में कौन मध्य प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खजुराहो स्मारक समूह। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। लीमोनेड समाचार पत्र निम्न में से किस देश का है?
तो यह जो है आपको फ्रांस का समाचार पत्र है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा फ्रांस। आगे है चेंजू। क्या है? चेंजू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह है? तो यह जो है आपको आंध्र प्रदेश का जनजाति विद्रोह है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे है शिक्षा के क्षेत्र की हारटोंग समिति किस वर्ष गठित की गई थी? तो यह जो है आपको 1929 में गठित की गई थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1929। चलिए आगे है, आगे कहता है मेगालोपोलिस। क्या है? मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे 1967 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। क्या किया गया? लोकप्रिय बनाया गया था। तो यह लोकप्रिय बनाया गया था आपको जीन गोटमैन के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से किस अयस्क में लोह का अंश प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो यह पाया जाता है मैग्नेटाइट में। किसमें? मैग्नेटाइट में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1800 ईस्वी में। कब? 1800 ईस्वी में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी। विश्व धरोहर स्थल में शामिल पटदकल। क्या है? पटदकल किस राज्य में है? तो यह है आपको कर्नाटक राज्य में है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे है सांता आना निम्न में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो यह है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थानीय पवन है सांता आना। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आगे है भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध या फिर नियंत्रण अर्थात सेंसर कब लागू की गई थी? तो यह किया गया था आपको 1799 में। कब? 1799 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे शिक्षा की वर्धा योजना कब लगाया गया था? शिक्षा की वर्धा योजना जो है यह लगाया गया था 1937 में। 1937 ईस्वी में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है राजशाह पल्लवी किस देश का सुधारवादी शासक था? तो यह है आपको ईरान का सुधारवादी शासक था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ईरान। आगे है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है कब की गई थी? तो यह की गई थी 1784 ईस्वी में। कब? 1784 ईस्वी में। 1784 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पटना कलम। क्या है? पटना कलम एक डैश है। तो पटना कलम जो है यह आपको एक चित्रकला की शैली है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा चित्रकला की शैली है। आगे है निम्नलिखित में से किस दिल्ली में स्थित। क्या है? दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दिल्ली स्थित इंडिया गेट का डिजाइन जो है यह तैयार किया था एडविन लुटियंस ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कंप्यूटर के एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है। तो इसमें किसकी लिस्ट होती है? तो यह होती है कमांड्स की, किसी कमांड्स की। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किसी राजनीतिक दल की राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्य में लोकसभा की सीटों का कितना प्रतिशत जीतना अनिवार्य होता है? तो इसके लिए 2% सीट जीतना अनिवार्य होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 2%। आइए आगे है, आगे कहता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद एवं उससे संबंधित शर्तों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख जो है आपको संविधान 148 में, अनुच्छेद 148 में। कहाँ? 148 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एकात्मक राज्य में डैश सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। तो यह करती है आपको केंद्र। कहाँ? केंद्र में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितना किलोमीटर के बराबर होता है? अक्षांश का 1 डिग्री जो है लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था? तो यह किया गया था आपको
91 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये किया गया था राजा जे चलैया समिति की अध्यक्षता में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया था कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राज्य द्वारा और उनके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से शासित होगा? तो यह घोषणा किया 1858 कब? 1858 में, 1857 की क्रांति के बाद। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको एंजल जलप्रपात, कौन? एंजल जलप्रपात है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 1922 ईस्वी में गांधी जी द्वारा वो सहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो वापस लेने का मुख्य कारण था लोगों की भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। मुख्य कारण यही था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है आर्य समाज के संस्थापक। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आइए देखिए, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या है? इसका वास्तविक नाम मूल शंकर क्या है? मूल शंकर है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? सरकारी विधेयक को कौन प्रस्तावित कर सकता है? कर सकता है संसद के किसी भी सदन में मंत्री। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है डैश को मानव उपयोगकर्ता एवं और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। डी नंबर से आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे डेट्रॉइट औद्योगिक नगर किस देश में स्थित है? तो यह आपको किस देश में स्थित है? यह स्थित है आपको डेट्रॉइट, ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आगे मैथ है, इसे जरूर बनाकर देख लीजिएगा। कहता है एक थैली में लाल, हरे और गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5:11 है, जबकि गुलाबी एवं लाल टोकन के अनुपात 7:15 है। तो हरे एवं गुलाब टोकन का अनुपात कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33:7। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है इतना 1/2, 2/5 और 4/7 और 6/17 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। क्या होगा? ए नंबर से आंसर हो जाएगा 12। सारे अंश का लघुत्तम समवर्तक ले लीजिएगा और हर का महत्तम समवर्तक ले लीजिएगा। हल कर जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता कि इसे हल करें। जब इसे हल करिएगा तो इसका सही आंसर आपको 5/4 निकल जाएगा। आगे कहता है एक परीक्षार्थी 25 में से 8 अंक अर्जित करता है, तो विद्यार्थी के अंक प्रतिशत क्या होगा? तो विद्यार्थी का अंक प्रतिशत क्या होगा? तो यह हो जाएगा 32%। कितना? 32%। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आप इसे 8/25 गुना 100 करके हल करिएगा, 32 आपको निकल जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता दिए गए प्रश्न में x का मान क्या होगा जहां कोण ADB बराबर 60 हो? तो इस एक प्रमेय होता है कि एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण का मान बराबर होता है। तो यहाँ चाप है A और B से देखिए कोण D बनाया जा रहा है और A और B से ही कोण C बनाया जा रहा है। तो इस आधार पर 60 मतलब कोण D बराबर कोण C हो जाएगा। जब कोण D 60 है तो यह भी 60 हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है किसी घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 32 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन कितना होगा? घनाभ का आयतन होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसे जब हल करिएगा तो आपको निकल जाएगा। आगे है एक व्यक्ति की वर्तमान में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या 54,000 है और यह प्रतिदिन 5% की दर से बढ़ रही है, तो 2 दिन बाद RBC की संख्या कितनी होगी? तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र पर रखकर तोड़ दीजिएगा, तो इसका सही आंसर निकल जाएगा आपको डी नंबर 59,535 निकलेगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है 100 वर्षों की अवधि में 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं। 100 वर्ष की अवधि में टोटल आपको 24 लीप वर्ष हो सकते हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है यदि 1000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसका वार्षिक ब्याज दर हो जाएगा आपको 10%। कितना? 10%। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसे भी आप चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र रखकर तोड़ दीजिएगा, निकल जाएगा। आगे है 4000 का 54% क्या होगा। 4000 का 54% जो है आपको कितना निकलेगा, तो यह निकलेगा 2160। कितना? 2160। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसे हल कर लीजिएगा। सॉरी दोस्तों, 91 में कहता है एक कार किसी यात्रा को 18 घंटा में पूरा करती है यदि वह यात्रा के पहले अर्धभाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष अर्धभाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है तो पूरी यात्रा के दौरान तय की गई दूरी क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 80 किलोमीटर। कितना? 800 किलोमीटर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे 18 आदमी एक जहाज़ के मॉडल को 7 दिन में बनाते हैं, 15 आदमी इसे कितने दिन में बनाएंगे। 15 आदमी इसे 8.4 दिन में बनाएंगे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तेरह कहता कि यदि x प्लस रूट अंडर x बराबर 20 है तो x का मान क्या होगा। इसे हल करिएगा तो इसका मान आपको 16 निकलेगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, आगे है ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं यदि ए और बी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं तथा सी और डी भी उसी तरह बैठे हैं तो डी बेंच के बाएं छोर पर बैठा है यदि और ए जो है केंद्र में बैठा है तो ई बी के बगल में बैठा है। ई जो है बी के बगल में बैठा है तो एक किस स्थिति में बैठा है तो ये जो है ये आपको बी और सी के बीच में बैठेगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये सीटिंग अरेंजमेंट है, इसे आराम से पॉज करके एडजस्ट कर लीजिएगा। आगे है यदि ये जो दिया गया है इसमें चिन्ह का स्थान पर बदल कर रखिएगा और जब इसे हल करिएगा तो इसका सही आंसर आपको 31 निकलेगा। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ आपको मंगल भरा क्या होगा, मंगल भराएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए इसके स्थान पर क्या होगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। आगे है दिए गए विकल्प में से इसमें भी आगे बढ़ाना है तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगर किसी कुर भाषा में इतना को 129 लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा। इसका पैटर्न देख लीजिएगा तो इसमें आपको 100 होगा। ये नंबर से आंसर हो जाएगा और 100 का आंसर 60 हो जाएगा। ये नंबर से आंसर हो जाएगा।